के अग्रदूत है, तो आज हम दूत बन करके सब लोग यहाँ बैठे हुए। और मुझे लग रहा है क्या हम ऊर्जा संग्रहित करके उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। एसी चला दिया, गिले फोड़ करके सो रहे, रजाई ओढ़ रहे। अरे भैया, या तो रजाई ओढ़ लो या एसी चलाओ, दोनों कैसे हो? ऊर्जा का बचत हम क्या करते हैं? क्या हम एकल उपयोग प्लास्टिक का क्या करते हैं क्या? माफ करिएगा, ये ठीक है, इसको कुछ सेंसर मिला है, एकल उपयोग में नहीं आता है, फिर भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। हम कार्यक्रमों में भी प्रयास करिए कि बढ़िया बोतल मिलता है, प्रयास करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल भी करते। पौधा लगा क्या? आज से नहीं, 50 साल से। मैं पता नहीं, जब मैं बिहार सरकार में था और केंद्र सरकार में मंत्री था, तो मैं जब सर्वेक्षण करने जाता था और मैं साल में 3 महीना यात्रा पर आता था। ग्राम गौरव यात्रा, जन स्वास्थ्य चेतना यात्रा, एक पेड़ मां के नाम प्रकृति यात्रा, गंगा यात्रा। मेरे जीवन में मैंने इतनी यात्राएं की है कि मुझे लगता है कि सब कुछ यात्राओं से मिला है, हर चीजों को देखा है। और इसलिए मुझे एक लगता है कि अभी पिछले बार जब मैं मंत्री था तो उस समय मंत्रालय में सभी मंत्री को कहा गया था, प्रधानमंत्री जी ने, कि अपना अपना सुझाव आप लोग लिख के डालो। मैं आज बड़ा धन्य हूँ, एक पेड़ मातृभूमि के नाम वो स्वीकृत हो गया। ये भगवान की कृपा, प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से एक पेड़ मां के नाम, कितना बढ़िया संदेश दुनिया के लोगों को उन्होंने दिया है। मैं हमारे पोते कल पटना में, मुझे छोटा पोता दिल्ली में ही रहता है, गर्मी छुट्टी में गया, बोला बाबा आप जा रहे हो तो आम कौन खिलाएगा? मैं उसको रोज आम फुला के खिलाता था। हम बोले बेटा अब आम तुमको लगाना हो। हम लोग कहीं कहे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन करते हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, और उससे भी ज्यादा वो विदेश का जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको हम अपना लेते हैं। अब तो देखता हूं कि शादी हो, वो क्या कहते हैं, शादी का वर्षगांठ हो, हर चीज में मोमबत्ती जलाना, हर चीज में ये सारी चीजें। अब जन्मदिन की बधाई अपने बच्चों को बता दीजिए कि यार केक मत काटो, हनुमान जी का नाम लो ना, खूब बड़ा हनुमान जी का मुट्ठी मारो ना, वो बच्चा बलवान हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय संस्कृति उदात्त संस्कृति है, उसके सामने कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मूल्यवान, समय मूल्यवान है और बलवान भी। और इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे को कहिए, जन्मदिन की हार्दिक बधाई उसको जरूर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, पूजा पाठ कराइए, जो जिनको जो विधि हो। लेकिन हो सके अगर गांव में रहने वाले लोग हैं तो गांव में जो दादा ने पेड़ लगाया था, कई पेड़ कट गए मेरे बगीचा में, मेरे स्वयं के 5 बगीचे दादा ने लगाए थे। अभी तक 5 बगीचे में से 5 बगीचा हमने अभी नहीं लगाया। कुछ बगीचे लगाना शुरू किया था, लगा है, लगा रहा हूं, अभी भी जाता हूं गांव में, लोगों से आग्रह करता हूं, क्या जो पेड़ कटे हैं तो हम क्या एक बच्चे से जन्मदिन पर पेड़ लगवा देते हैं? एक केवल उदाहरण था, अगर ये काम हमने लगा दिया, बच्चों से एक पेड़ लगा दिया, क्या वो कहेगा तरुण मित्र हमारे ये प्रकृति मित्र बना दिया, तो अपना मित्र तो क्लास का क्लास फ्रेंड होगा, लेकिन प्रकृति मित्र बच्चों को याद रहेगा कि मुझे जीवन में हर जन्मदिन पर एक प्रकृति मित्र बनाना है। इस काम को कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम सभी लोग
मिल करके काम करने का जो एक उमंग है, उस उमंग को हम लोग अपनाएं। जैसा कि संत कबीर जी ने कहा है, एक वाक्य था, हमने उसको पहले गीत के रूप में कहा, नील गगन के तले धरती के प्यार पड़े, और संत कबीर ने उसी बात को कहा है। उन्होंने कहा है, नील गगन तले पीपल छाया पास, नील गगन तले पीपल छाया पास, और 10 पुत्रों सम एक तर, 10 पुत्रों सम एक तरु, 10 पुत्रों के समान एक तरु है। कह गए संत कबीर। कौन कहे? संत कबीर ने कहा। उसी को संस्कृत में और वाणियों में कहा गया है कि भाई 10 कूप क्षमा वापी, 10 कूप क्षमा वापी, 10 वाणी समो हृदय, और 10 हृदय पुत्र, 10 पुत्र समो जुमा, यानी 10 कुआं के बराबर 10 कुआं खोदो। पहले गांव में कुआं, मुझे याद है मारवाड़ी समाज में खास करके आप देखेंगे, बूढ़ी दादी वगैरह गांव में देते थे, जाओ भाई गांव में कुआं खोद दो, कितना पैसा लगेगा, मेरे से 10 कुआं का ले लो है। और आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो निश्चित रूप से हम सभी संकल्प है हमारे कौशल विकास में होंगे। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही, मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं अपने ठाकरायन जी को। बिना ठाकुर का कोई पूजा नहीं होता है, और बिना ठाकरायन का कोई मनोबल भी नहीं होता है। जब तक ठाकरायन को नहीं बनाओ तो तब तक तुम्हारी मनसा पूरी नहीं होगी। मातृशक्ति को यही है, यत राजस्व पूजनते रमनते तत देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। धन्य है हमारी मातृशक्ति। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय से नमस्कार करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। एक पेड़, 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 एक पेड़। क्या संकल्प ले लिया ना, तो पेड़ लगेगा कल से, पेड़ मांगेगा आगे से भैया। अगले कार्यक्रम में अगर मिल गए तो यहाँ जितने लोग आए हाजिरी बनी होगी, सबसे पूछना कि कितना कितना पेड़ लगाए हो। एक पेड़। और बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। कृपया कर्तव्य ध्वनि से एक बार आदरणीय चौबे जी का शानदार वक्तव्य लेकर। अच्छा, आपको व्यवस्था ठीक है? सामने सभी बैठे हुए हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, पर्यावरण के प्रति अरे भैया गहरी यार, हेलो चिंता प्रकट करने वाले भाई, और कुछ पर्यावरण के प्रति सोच विकसित करके कुछ करने का संकल्प लेकर के यहाँ आने वाले मंच पर बैठे हुए हमारे सभी विद्वज्जन, पर्यावरण विशेषज्ञ। अभी मैंने अपने बहुत पुराने मित्र, आज मैंने कहा कि कभी कभी वो गाना था ना, 2 हंसों का जोड़ा पिछले, तो मेरे कई मित्र यहाँ मिल गए। उसमें से उधर भी है, उधर मंच पर भाई तुलसी राम अग्रवाल जी, बिना तुलसी का तो कोई काम ही नहीं होता है। तो भाई तुलसी राम अग्रवाल जी हमारे बड़े पुराने मित्र, हमारे छोटे भाई हैं, विद्यार्थी परिषद से लेके आज तक की यात्रा में लगभग 7 वर्षों से मिले नहीं। तो आज मुझे लगता है कि बहन निमी ठाकुर ने आज मिलाने का काम किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बैठे हुए हमारे श्री अनिल कुमार की भौगोला सुनते ही लगता है कि भाई उत्तराखंड का इनका
मूल धरती वही का होगा। मैं आगे बोलने के क्रम में बताऊंगा कि उत्तराखंड तो सचमुच में मेरा दूसरा जन्म कहा जाए कि श्री केदारनाथ राज है क्या? और हमारे संजीव कुमार जी, श्रीमती विनीता हटाए यार। हरिहरन जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे डाटा के साथ आपने बताया। श्री RS बालाजी, श्री अमरदीप सिंह जी, श्री अमरचंद्र जी, सामने काजल जी ना, काजल चौधरी, और इतने अच्छे पत्रकार भी हैं, और नीरज जी जैसे मंच संचालक अगर हो तो मन लग जाता है, बोर नहीं होने देते। और हमारे सभी इष्ट बंधु बांधव, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता यहाँ पहुंच गए हैं, वैभव मिश्रा जी जो युवा है, और आप लोगों को एक परिचय और मैं करा देना चाहूंगा। वैभव जी बिहार से आते हैं, मिथिलांचल से आते हैं, और सर्वेल ललित नारायण मिश्रा जी के पौत्र हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी रेलवे के उस कांड में। उस पर कोर्ट में अभी चल रहा है, उस पर इन्होंने पिटीशन दायर किया है, और मैं भी इंटरवेनर पिटीशन हूं। तो आज यहां बैठे हुए हमारे सभी, मैं तो चाहूंगा कि आप सभी यहां बैठे हुए हैं, आप सभी हमारे इष्ट देवता हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे लग रहा है कि आज सभी वक्ताओं का मैंने कुछ हल्का फुल्का नोट किया है, और आप लोगों ने इतना सार गर्भिक चिंतन व्यक्त किया है कि अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कह जा रहा है। तुलसी ने तो, तुलसी के पौधे का गुण ही होता है कि तुलसी का एक पत्र अगर चला जाए तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है, जैसे गंगा का जल, ये प्रकृति है। और इसलिए आप सब लोगों ने जो यहाँ महती कृपा की है, और विशेष करके मैं पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका और अमर संदेश के यहाँ बैठे हुए मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ, सचमुच। और मीडिया ऐसे नहीं होता, मीडिया कुछ करता है और कुछ रोज प्रेरणा भी दिलाने का काम करता है। तो आज आप प्रेरक हैं, उत्प्रेरक हैं, और हम सब लोग उसकी प्रेरणा के केंद्र हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी एक जितने लोग भी यहाँ आए हैं, सभी इच्छा से आए, अपने मन से आए हैं, कुछ संकल्प लेने के लिए आए होंगे। और आप कहेंगे तो मैं अंत में कुछ संकल्प अपने तय आप सबको भी संकल्प को याद दिलाऊंगा, संकल्प कराऊंगा, अरे संकल्प याद दिलाऊंगा। हमारे पूर्व के मित्रों ने याद दिलाया। यहाँ सभी पत्रकार मित्र भी हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, हमारी मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नई पीढ़ी, जिनके लिए हमें कुछ कर गुजरना है। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस का हम सब लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं बड़े धूमधाम से। और मुझे याद है कि जब मैं मंत्रालय में था तो मैंने कई NGO के साथ बैठ करके बातचीत करके, और एक बार कोई शुरुआत में आया तो बोला ब्लू स्काई, तो मैंने उस पर कहा ब्लू स्काई तो है, मुझे तो वो पुरानी गीत याद आ रही है, नीले गगन के तले धरती के प्यार पले। अगर यही दो लाइन याद रखती है तो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा।